हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी चटपटा सोया चंक्स पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी पुलाव बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खिला खिला बनेगा। और इसके साथ में हम बनाएंगे लौकी रायता, जिसको आप इस पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। और इस रायते को आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में घर पे बना सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं इतना टेस्टी पुलाव और रायता घर पर कैसे बनाए, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। सबसे पहले 100 ग्राम यहाँ पे मैंने सोया चंक्स लिए हैं। मार्केट में इसलिए आजकल मिल जाते हैं, ना मिले आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अभी हार्ड होते हैं तो इनको आप ना गर्म पानी में भिगो के छोड़ दीजिए, कम से कम 5 से 7 मिनट तक उबलते हुए पानी में भिगो के छोड़ना है। इतनी देर में बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसके साथ में 500 ग्राम यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं। आप कम क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। जो राइस है इनको आपने बाउल में डाल देना है और चावलों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि इनके बाहर से जो एक्स्ट्रा स्टार्च लगा होता है और डस्ट वगैरह लगी होती है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो 3 से 4 पानी से आपने चावलों को धो लेना है। और धोने के बाद आपने 10 से 15 मिनट तक चावलों को भिगो के रखना है। भिगोने से क्या होता है, चावलों में एक अच्छी लेंथ आती है। तो देखिए 3 बार चावलों को मैंने धो लिया है और इनको ना खुले पानी में भिगो के छोड़ देते हैं। तो पहले आपने ये तैयारी कर लेनी है। अब मसाला बनाने के लिए 1 प्याज 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च ली है। जो प्याज टमाटर हरी मिर्च है इनको आपने बारीक काट लेना है। थोड़ा टमाटरों को ना मोटा मोटा काटिएगा और हरी मिर्च भी मैंने इसी तरह से देखिए मोटी मोटी काट ली है। और दूसरी साइड देखिए सोया चंक्स को भिगोए 7 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं। इनमें जितना भी पानी है उसको आपने निकाल देना। अगर ये गर्म हो ठंडे पानी से आप इनको ठंडा कर सकते हैं। फिर आपने सोया चंक्स को देखिए इस तरह से ना निचोड़ लेना है, ताकि अच्छी तरह से इनके अंदर जो पानी है पूरी तरह से निकल जाए। अब आपने इनको मैरिनेट करना है। आधे से कम चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए, आधे से कम चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे पुलाव में एक अच्छा कलर निकल के आएगा। और साथ में आपने 2 से 3 बड़े चम्मच दही के ऐड करने हैं। तो नमक मिर्च और दही के साथ आप इनको ना मैरिनेट कर लीजिए। जब आप इनकी भुनाई करेंगे ना, फिर पुलाव में टेस्ट देखिएगा और सोया चंक्स भी अंदर से बहुत अच्छी टेस्टी बनती है खाने में। तो इस तरह से सोया चंक्स को मैरिनेट कर लीजिए। अब आपको इनको ना रेस्ट देने की जरूरत नहीं है, अभी आप इनको साथ साथ में भी पका सकते हैं। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर लिया है, 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, एक आपने इसमें दालचीनी ऐड करनी है, 2 आप इसमें छोटी इलायची ऐड कीजिए, एक मैंने इसमें जवित्री ऐड की है, चक्री फूल ऐड करेंगे और इसके साथ में 3 से 4 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं। थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव में। 1 छोटा चम्मच आप इसमें साबुत जीरा ऐड कर दीजिए और जीरे को आपने थोड़ी देर यहाँ पे चटकने देना है। जैसे जीरा चटक जाएगा, इसका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आपने इसमें ना बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए, ताकि प्याज का जो कच्चा टेस्ट है ना वो खत्म हो जाए। ये देखिए प्याज का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें हरी मिर्च ऐड कर देनी है और साथ में 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, या फिर अदरक और लहसुन को आप यहाँ पे कूट के भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से आप इसको पका लीजिए, ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग और कच्चा टेस्ट होता है ना वो खत्म हो जाए। तो देखिए प्याज को आपने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद आप इसमें ना टमाटर भी ऐड कर दीजिए। टमाटरों के साथ में आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो 1 छोटा चम्मच आपने नमक ऐड कर देना है। नमक डालने से जो टमाटर हैं वो जल्दी गल जाएंगे। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम करनी है। 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में टमाटरों को पका लीजिए। ज़्यादा आपने टमाटरों को गलाना नहीं है यहाँ पे। जैसे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे फिर आप इसमें मसाले ऐड कीजिए। देखिए आधे से कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना आपने इसमें, आधा चम्मच आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर है कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच आप इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा, या फिर आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपके पास बिरयानी मसाला हो। और मसालों को आपने टमाटरों के साथ मिक्स कर लेना है। साथ साथ में आपने इसमें सोया चंक्स ऐड कर देने हैं। अगर आप ज़्यादा ही तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 से 2 हरी मिर्च और ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। तो अच्छी तरह से सोया चंक्स को आपने मिक्स कर लेना है और इसका बाउल में थोड़ा सा ना दही और मसाले चिपके रह जाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, और उस पानी को भी डाल दीजिए। तो अब आपने ना सोया चंक्स को तब तक पकाना है जब तक सोया चंक्स ना पकने का बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। जितना भी इसमें मसाला है वो इनके ऊपर अच्छी तरह से कोट ना हो जाए। और थोड़ी सी मैं इसमें क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर रहा हूँ। शिमला मिर्च से एक अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको शिमला मिर्च का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बारीक कटा मैंने हरा धनिया ऐड किया है। इससे पुलाव में ना बिरयानी जैसा टेस्ट निकल के आएगा। तो अच्छी तरह से शिमला मिर्च को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आप शिमला मिर्च को भी पका लीजिए। आप इसमें सब्जियां डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं और सब्जियां यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और देखिए राइस को भिगोए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा यहाँ पे ना
मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जिसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं और चावलों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आपने चावलों का ना पूरा पानी निकालना है, पानी नहीं बचना चाहिए चावलों में, नहीं तो आपको ना क्वांटिटी प्रॉपर पता नहीं चलेगा कि कितना पानी आपने इसमें ऐड करना है। अब ये देखिए, इस बाउल से मैंने चावल लिए थे ना, इसी बाउल से पानी ऐड करेंगे। तो एक बाउल तो आपने भर के ऐड कर देना है पानी का, और दूसरा जो बाउल ऐड करना है ना, वो आपने आधा ऐड करना है। तो यहाँ पे जब भी आप कुकर में राइस बनाते हैं तो इसी तरह से पानी ऐड कीजिए। 1 कप अगर आप चावल लेते हैं तो 1.5 कप आपने इसमें पानी का ऐड करना होता है। अच्छी तरह से पानी को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम यहाँ पे ना हाई कर लेनी है और एक बार टेस्ट कर लीजिए। नमक मिर्च अगर आपको कुछ कम लगे डाल सकते हैं इस टाइम में, तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो आधा चम्मच मैंने नमक का और ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर आपने प्रेशर कुकर को ऊपर से कवर कर देना है और गैस की फ्लेम ना 2 मिनट के लिए हाई कर दीजिए ताकि जल्दी से यहाँ पे बॉयल आ जाए। देखिए मैंने तेज़ गैस कर दी यहाँ पे और टाइम भी आपको दिखा देता हूँ, 6:47 हुए यहाँ पे। और इसके बाद ना 2 मिनट यहाँ पे आपने हाई फ्लेम में पकाना है। देखिए स्टीम बन चुकी है। अब आपने ना गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है और मीडियम फ्लेम में 6 से 7 मिनट तक आप चावलों को पकने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहली विसल आ चुकी है और 5 मिनट मुझे चावलों को पकाते हुए टोटल टाइम हो चुका है। देखिए 6:52 हो चुके हैं ना, 47 पे हमने कवर लगाया था ऊपर से और 52 तक पका लिया। अब यहाँ पे देखिए दूसरी विसल भी आ चुकी है। तो जब आपकी दूसरी विसल यहाँ पे पुलाव में आ जाएगी, गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और आपने ऊपर से ढक्कन नहीं खोलना है। देखिए 8 मिनट लगे इनको पकने में। और अब घी का रायता बना लेते हैं जब तक हमारे चावल यहाँ पे सॉफ्ट हो रहे हैं। एक मैंने यहाँ पे देखिए लौकी ली है, लौकी को आपने अच्छी तरह से धो लेना है और उसके बाद इसको ना पील कर लीजिए। पील करने के बाद लौकी को ना एक बार आपने फिर से धोना होता है ताकि लौकी जो है हाथों से चिपके ना। अब आपने लौकी को ना ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लीजिए। देखिए इस तरह से लौकी का रायता ना बहुत ही टेस्टी बनता है और वेट लॉस में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे लौकी को हमने देखिए मोटे वाली साइड से कद्दूकस कर लिया है। अब आपने इसको सॉफ्ट करना है। तो एक पैन में थोड़ा सा पानी रखिए बॉईल करने के लिए और इसमें आप लौकी ऐड कर दीजिए। पानी आपने थोड़ा ही रखना है क्योंकि जो पानी होता है ना, इसको आपने फेंकना नहीं है। लौकी को हमने इसी पानी के अंदर पकाना है और इसी में हमने इसको ड्राई करना होता है। अच्छी तरह से लौकी को मैंने मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है और 5 मिनट तक हाई फ्लेम में आप इसको पका लीजिए। 5 मिनट में लौकी ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इसका जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। ये देखिए अच्छी तरह से लौकी सॉफ्ट हो चुकी है। इसको प्लेट में निकाल लीजिए। थोड़ी देर आप इसको ठंडा होने दीजिए। 300 ग्राम मैंने दही ली है। दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए जब भी आप रायता बनाएं। आधे से कम चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें काला नमक ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें भुना और जीरा पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने हरा धनिया ऐड करना है और अच्छी तरह से ना मिक्स कर लीजिए। अगर आप तीखा बनाना चाहते हैं थोड़ी सी आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। और दूसरी साइड में देखिए जो लौकी है बिल्कुल यहाँ पे ठंडी हो चुकी है, गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रायता ना गर्म हो जाएगा और खाने में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा इसमें। तो लौकी मैंने देखिए इसमें ऐड कर दी है और लौकी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी हम ऊपर से ना छौंक का तड़का लगाएंगे, उससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें। टेस्ट कर लीजिए, नमक वगैरह बराबर है इसमें। एक पैन लेना है, थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड कीजिए। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल दिया इसमें, आपने थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। 2 साबुत मिर्च ऐड कीजिएगा इसमें। 1 छोटा चम्मच आपने सरसों के बीज ऐड करने हैं, राई भी डाल सकते हैं आप इसमें। और थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है अच्छे फ्लेवर के लिए। और जैसे सरसों जहाँ पे चटक जाएगी, थोड़ा सा आप इसमें बारीक कटो करी पत्ता डालिए और ऊपर से जल्दी से छौंक लगा दीजिए। और तड़के को अपने अच्छी तरह से ना घिया रायते के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो देखिए बहुत ही जल्दी आपका ये रायता बनके तैयार हो जाता है। और दूसरी साइड देखिए यहाँ पे ना स्टीम खत्म हो चुकी है जो हमारा पुलाव बना था। और इसके बाद आपने ना ऊपर से ढक्कन हटाना है। यहाँ पे जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे आपको लगेगा कि चावल बहुत ही यहाँ पे चिपके चिपके बने हैं, बट एक बार चावलों को आपने ना इस तरह से बड़े आराम से ना पलटी कर देना है। जब आप चावलों को पलटी कर देंगे, चावलों को जैसे हवा लगती है ना, वो अपने आप ही ना छूटना शुरू हो जाते हैं और राइस बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं और खिले खिले बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल ही खिला खिला बनाना चाहते हैं, इसको परात में डाल दीजिए। आपके राइस ना जैसे हल्के से ठंडे हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने इनको बिखेर दिया था यहाँ पे, तो आपके ना जो पुलाव एकदम खिला खिला अलग अलग राइस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।